उन वंचित वर्गों लोगों के लिए संघर्ष किया और उनके अधिकारों के लिए वो लड़ाई किए। जी हाँ, बिल्कुल सही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सभी लीडर्स, हमारी मातृशक्ति जितने भी बने हुए हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। गुरुकुल में मेरे जितने भी गुरु हैं, मैं उनको चरण वंदन करती हूँ। मेरे अपलाइन अनिल मिश्रा सर, गोविंद सर को भी मैं चरण वंदन करती हूँ। हरीश के रचिता केडी प्रतापन सर और श्रीना मैम को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और चरण वंदन भी करती हूँ, क्योंकि उनकी एक सोच ने आज हम सभी को इस गुरुकुल में एक साथ बांध के, एक साथ मिल के सबको रखा है और सभी को कुछ न कुछ मिला, पैसा उपार्जन करने का एक रास्ता मिला है। खासकर मातृशक्ति को मैं दिल से, उस मातृशक्ति शीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। और आगे मैं ट्रेनिंग के लिए बुलाना चाहूंगी हमारे ही इंदौर के जो आन बान शान, जो हमेशा हम लोगों के बीच आते हैं, अपडेट देते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया होगा, हमारे रितेश मुंशी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। मोस्ट वेलकम रितेश सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भद्रजन यहाँ पर रोज 3 बार एकत्रित होते हैं, तो जरूर ये गुरुकुल की एक विशेषता है यहाँ पर कि हम लोग ये जो सीखने सिखाने का ये जो हमारा पैनल है, इस गुरुकुल में हम रोज आते हैं और इसी प्रकार से अपना जो वर्थ है उसको हम बढ़ाते हैं। क्योंकि स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर हमें पता ही है कि क्या होती है। तो अगर वैसे ही अगर हम अपने आप को देखें कि हम मनुष्य जन्म लेकर जब आते हैं तो दूसरे मानवों में और हम में क्या अंतर है, या हम दूसरे जीवों में या हमारे अंदर भी अगर हम अंतर देखना चाहे तो हम बिल्कुल देख सकते हैं। तो जो बुद्धि है, जो विवेक है, वो मनुष्य के अंदर सबसे ज्यादा होता है। जो होमोसेपियंस हम लोग हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, मनुष्य है, तो हमारा जो मस्तिष्क है वो हमको बाकी लोगों से अलग करता है। मानव मानव के अंदर भी मस्तिष्क का अलग अलग जो है वो पैरामीटर होता है। तो हम अपनी स्किल्स को बढ़ाकर अपनी वर्थ हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं हमारी जो माँ जगदम्बा है, आदिशक्ति है, पराशक्ति है, उनके चरणों में अपना शीश नवाता हूँ और अपने समस्त जितने भी हमारे हाइरिचिन भाई बहन हैं उनकी तरफ से और अपनी तरफ से माता रानी से क्षमा मांगता हूँ कि वो हमें क्षमा करें। जाने अनजाने हुई हमारी जितनी भी गलतियां हमसे होती है उसके लिए मैया हमें माफ करे। माता रानी अपना आशीष हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखे। संस्था के प्रमुख केडी प्रतापन सर और श्रेणा मैडम को भी दिल से चरण वंदन है, क्योंकि उनकी एक सोच हमें रोज रोज यहाँ पर विचार करने पर मजबूर कर देती है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसने हमको बहुत कुछ दिया है। और विकट परिस्थितियों में भी जब श्रेणा मैडम घबरा नहीं रही है तो हम लोगों को भी एकजुटता दिखाते हुए यहाँ पर मंच पर आना होता है। जो हम करते हैं, हम लोग आते हैं, हम सब बहादुर लोग हैं, हम सब श्रेणा मैडम और प्रतापन सर के बहादुर सिपाही है। तो गुरुकुल में जितने मेंटर्स हैं, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारी मातृशक्तियां हैं, सभी को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ। आज हमें 15 महीने हो गए और 15 महीने का ये जो दौर है, इस दौर में हमने बहुत सारी तकलीफों का सामना किया। रोज नई नई तकलीफें हमारे सामने आती। और ये तो बिल्कुल सत्य है कि हर इंसान की जिंदगी में कठिनाइयां आती है और कठिनाइयों का सामना करना इतना आसान नहीं होता है हर किसी के लिए, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता है। यह केवल आपके विश्वास पर निर्भर करता है कि आप स्वयं को उस समस्या के सामने कैसे खड़ा कर सकते हैं। कुछ पंक्तियां हैं रहीम की।
रहीमन चुप है बैठे देखी दिन न को फेर, जब नीके दिन आइए बनत न लगी है देर। इसका अर्थ होता है कि संकट के समय धीरज से चुप रहकर बुरे समय का फेर समझकर जीना चाहिए। अच्छा समय आने पर झटपट सब ठीक हो जाता है और सब काम सफल हो जाता है। अतः धीरज से समय बदलने का इंतजार करना चाहिए। हमारा जो समय है वो हम कैसे व्यतीत करते हैं, इसके बारे में जागरूकता हमको प्राप्त करना चाहिए। समय बचाने वाली जितनी भी प्रोडक्टिव चीजें हैं, उसको हम अपने जीवन के अंदर उसको हमको बढ़ाना चाहिए। और समय बर्बाद करने वाली जो हमारी आदतें हैं, उनको हमको छोड़ना चाहिए। ये देखिए, कार्य प्रबंधन जिसको हम कहते हैं वर्क मैनेजमेंट, और एक समय प्रबंधन होता है टाइम मैनेजमेंट, में हमको सुधार करना चाहिए। और किन कार्यों को किन अ, जो एक्टिविटीज हैं उनको हमको प्राथमिकता देना है, प्रायोरिटी देना है, उसके बारे में हमको सोचना चाहिए और उसको हमको व्यवस्थित करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट से जो हमारी पर्सनालिटी है वो बहुत पॉजिटिव होती है। अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट ठीक है तो सब कुछ बड़ा पॉजिटिव रहता है। टाइम मैनेजमेंट से जो पर्सनालिटी में तो पॉजिटिवनेस आती है। और अगर आप हर काम को समय पर करेंगे तो स्ट्रेस कम रहेगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम एक ही समय में सब कार्यों को करना चाहते हैं, है ना? तो उससे क्या होता है कि वो काम हो नहीं पाता है, अंदर के अंदर हमारे अंदर गुस्सा बढ़ जाता है और स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो जाती है। लेकिन कौन से समय में हमको क्या काम करना है, अगर हम ये कर ले तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, काम की जो गुणवत्ता है और जो उत्पादकता है वो बढ़ेगी, है ना? तो जैसे अब क्या है कि हमें बहुत सारे काम है हमारे पास में, जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया जब अपना स्पीच स्टार्ट किया था कि जो स्किल्स हमारे अंदर है, उस स्किल्स को हमको बढ़ाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम जो घटना या जो समय हमको अपने स्किल के डेवलपमेंट में लगाना चाहिए, जो अभी चीज़ हुई नहीं है, उसी के बारे में हमारा विचार मंथन चलता रहता है। तो जो घटना घटी नहीं है, उसके बारे में सोचने से क्या हो? उस समय को हमको किस प्रकार से अपने प्रोडक्टिविटी में यूज़ करना चाहिए, इसके विषय में मैं थोड़ा-सा बता रहा था। एक होता है हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पीडी हम जिसको बोलते हैं, जिसके लिए कि अलग-अलग कोर्सेज़ होते हैं, लोग पैसा खर्चा करते हैं। लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट ऐसे स्किल्स में से एक है, जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में अहम रोल निभाता है। टाइम मैनेजमेंट अगर हमने बराबर कर लिया, तो जो हमारा पर्सनल और जो प्रोफेशनल लाइफ है, वो दोनों के अंदर जो है उसका इम्पोर्टेंस है। अपने काम को प्राथमिकता देना, जो भी हमारे काम है, प्रायोरिटी जो मैंने आपको बताई थी कि अपने काम को हमको प्राथमिकता देना चाहिए कि कौन सा काम हमें पहले करना है। समय सीमा निर्धारित करना, और हर काम की अपनी एक समय सीमा होती है, उसको निर्धारित करना चाहिए। और अपने समय को कुशलता पूर्वक मैनेज करना, ये हमको सीखना पड़ेगा। ऐसा कर कर अगर हमने समय को सही तरीके से मैनेज कर लिया, तो जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, उसको हम कम कर सकते हैं। टाइम को मैनेज करने से अपने अंदर अचीवमेंट की भावना आती है। अगर हमने टाइम को मैनेज कर लिया तो हम कुछ अचीव कर सकते हैं, कुछ ना कुछ। तो ये ज़रूर एक भावना हमारे अंदर आती है, तो टाइम को मैनेज करना इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि उससे अचीवमेंट जो है, वो बढ़ जाता है। एक हमको अक्सर आप जितने भी प्लानर्स बड़े-बड़े हैं और जितने भी आपने स्पीकर्स सुने होंगे, और हमारे गुरुकुल के अंदर भी कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग बोलते हैं कि टू डू लिस्ट बनाना चाहिए हमको। हमको क्या-क्या करना है, उसकी हमको लिस्ट ज़रूर बनानी चाहिए। अपने सभी काम जो भी हम करने वाले हैं और जो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो अकाउंटेबिलिटीज़ हैं, पर नज़र रखने के लिए टू डू लिस्ट हम ज़रूर बनाएँ। जो भी हमको काम करना है और जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ, उसकी हमको लिस्ट बना लेनी चाहिए। बड़े कामों को छोटी-छोटी चीज़ों में हम अगर बाँट दें, तो बड़ा अच्छा रहेगा। और बहुत बड़े-बड़े काम दिख रहे हैं, एक साथ तो नहीं हो पाएँगे। जैसे जब हम बचपन में जब हम छोटे थे, तो जब बड़ा क्वेश्चन होता था, तो पॉइंट्स में हम उसको डिवाइड करके याद कर लेते थे। तो वैसे ही जो हमारे जितने बड़े-बड़े काम हैं, उनको अगर हम छोटे-छोटे चीज़ों में, सेगमेंट्स में अगर हम उसको डिवाइड कर दें, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा।
तो कुछ भी गलत न हो इसके लिए हम एक लिस्ट को अपडेट करते रहे। हमारी जो लिस्ट है, जो भी हमको काम करना है उसको हम रोज अपडेट करें और उसको रिव्यू करें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी हम कहते हैं कि यार समय निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, हम क्या करेंगे, लेकिन हमारा हमारा कुछ व्यवस्थित नहीं है, हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। तो अगर टू डू लिस्ट पर अगर हम काम करें कि जो भी प्राथमिकता है हमारी है, जो हमारे काम है, जो जिम्मेदारी है, उसकी अगर हम लिस्ट बनाएं और इस प्रकार से उसको अपडेट रखें और उसको रिव्यू करते रहे, तो एक बड़ा अच्छा होता है ये वाली जो चीज है, मतलब टाइमली अगर वो हो जाए, टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत ये आती है। जरूरी कामों का हमको ध्यान रखना चाहिए। सबसे अपने सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी काम की हमको सबसे पहले तो उसको पहचान करना चाहिए कि आइडेंटिफाई करें, रिकॉग्नाइज करें कि मेरे लिए कौन से काम सबसे जरूरी है आज दिन भर में। तो उसको पहले उसका वर्गीकरण कर ले, हम देख ले कि, और फिर उसकी शुरुआत करें। सबसे जरूरी कामों को लेकर अपनी प्राथमिकताओं से उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी जो आपके लक्ष्यों के लिए जरूरी है। तो आपके जो सबसे जरूरी काम है उसमें उसमें से जो सबसे जो प्राथमिकता है, प्रेफरेंस है, आपकी उन जो एक्टिविटीज है ना, उसके ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना है। उसके कोई बहुत सारे काम होते हैं अपने, उसमें भी जो खास है वहां पर आपको कंसंट्रेशन करना है। तो उसकी आपको आपने खुद ही उसका एनालिसिस किया और आपको खुद ही को उसको आपका मन जो है, आपका मस्तिष्क जो है, उसकी अनुमति आपको दे देगा कि जो आपके लक्ष्य के प्राप्ति के लिए जरूरी है। देखिए एक और कॉन्सेप्ट है टाइम ब्लॉकिंग, जिसको हम कहते हैं। तो टाइम ब्लॉकिंग में क्या होता है कि अलग अलग गतिविधियों या कामों के लिए विशिष्ट समय का जो ब्लॉक बनाना बहुत जरूरी होता है। टाइम ब्लॉकिंग क्या होता है, ये तकनीक जो है स्ट्रक्चर्ड और फोकस्ड हमको बनाए रखती है। मीटिंग्स, ब्रेक्स और पर्सनल एक्टिविटीज के लिए टाइम ब्लॉकिंग आप कर सकते हैं। कि मतलब जैसे हमने एक किसी चीज के लिए हमने टाइम ब्लॉक किया हुआ है कि हमको इस समय में यही काम करना है, हमने उस चीज को ब्लॉक कर दिया। जैसे कि कुछ लोग, जैसे मैं जब संगीत सीखता था तो मैं कुछ रियाज के लिए अपना टाइम ब्लॉक कर लेता था। जब भी कुछ नेगेटिव थॉट्स आते थे तो मैं संगीत का रियाज करता था, तो वो उस टाइम को मैंने ब्लॉक करा। कुछ लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो आप इस प्रकार से करिए, जब भी कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं या हम कहते हैं ना बोरियत हो रही है, हम टाइम निकल नहीं रहा है, तो उस टाइम ब्लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना कहना सीखे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो आपका टाइम वेस्ट करवाते हैं, है ना। गैर जरूरी काम या जो कमिटमेंट्स हम किसी को बोल देते हैं, हाँ मैं आ जाऊंगा, मैं ये काम कर दूंगा, तो हमारे मुंह से ना नहीं निकलता है। तो वो थोड़ा हमको इसका प्रैक्टिस करना चाहिए कि अति महत्वपूर्ण कार्यों को ही हम हाँ कहें और अपनी जो सीमाओं को निर्धारित करना और अनुरोधों को सम्मान पूर्वक अस्वीकार करना सीखना चाहिए। मतलब अगर किसी ने हमसे अनुरोध भी किया और अगर हमको उसको मना करना है, तो उसका एक तरीका होता है कि उसके भावनाओं को भी ठेस न पहुंचे अगले की। तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इससे आपका समय और आपकी ऊर्जा, आपका एनर्जी और आपका टाइम दोनों बचेगा। ना कहना सीखे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो क्योंकि हम अगर दूसरों के काम करते रहेंगे तो हम अपने खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर हमको थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा लीडर्स को, और अपने खुद के उत्थान के लिए हमको दूसरों को समय नहीं देना है। जो अनावश्यक समय है वो नहीं देना है। जहाँ जरूरी है वहां जरूर समय दे, ठीक है, लेकिन अनावश्यक समय न दे। ब्रेक ले, अपने जो भी आपकी एक्टिविटीज है उसके अंदर आप ब्रेक ले, खुद को नियमित ब्रेक दे। इससे आप रिचार्ज होंगे और आपका जो फोकस है वो फोकस पावर में सुधार होगा। लगातार काम करने से बर्नआउट होने का खतरा रहता है। बहुत ज्यादा हम हेक्टिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भी एक्टिविटीज नहीं करना है। तो थोड़ा जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके अंदर से थोड़ा सा हमको ब्रेक लेना जरूरी होता है। इसलिए काम के साथ साथ खुद को भी प्राथमिकता दे, स्वयं को प्राथमिकता देना जरूरी है। अपनी फैमिली के साथ थोड़ा समय बिताएं या फिर प्रोडक्टिव कामों को हम कर सकते हैं। जैसे हमारे ग्रेट कुलदीप सर अक्सर बताते हैं कि खाना एटलीस्ट हमको परिवार के साथ में खाना चाहिए। दिन भर में ऐसा कुछ हमको टाइम ब्लॉकिंग करना चाहिए कि मोबाइल बिल्कुल बंद कर दे उस समय, टीवी न देखें और परिवार के सब लोग एक साथ मिलकर कम से कम खाना खाएं। तो वो ब्रेक आप जरूर लें, है ना, और अपने अनुभवों से सीखें। जैसे आपने जो भी टाइम मैनेजमेंट किया है, आपका समय का जो प्रबंधन है, उसका आप आकलन करते रहे कि ये मैंने टू डू लिस्ट बनाई है या मैंने इस प्रकार से आज पूरा दिन भर का मैंने जो काम है वो जो मैं कर रहा हूँ,
तो जो मैंने पिछले बार जो काम किया था उससे आज का जो मेरा लिस्ट है वो बेटर है कि नहीं है। मतलब उसका एनालिसिस आपको करते रहना है कि आपके लिए क्या अच्छा है, और जो भी चैलेंजेस आपको मिल रहे हैं उसको आप कैसे मीटअप करेंगे। जो फेल्यूअर्स हैं, तो जो फेल्यूअर्स हैं, जो विफलताएं हैं, असफलता है, उसके पैटर्न पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दें, और उस पैटर्न में हमने क्या गलतियां की थी, वो जो पैटर्न है, तो वो हमको गलतियां दोहराना नहीं है, और अपना जो अनुभव है, अपना जो एक्सपीरियंस है, उससे हमको सीखते रहना है। क्योंकि समय किसी के लिए साहब रुकता नहीं है। सूरज सूरज के टाइम पर उगेगा, चांद चांद के टाइम पर चमकेगा। भगवान ने हर चीज, हर इंसान को किसी खास पर्पस, उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया है। एक सही लीडर जो होता है ना, वो अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करता है। और ये बात तो याद रखने योग्य है कि तुलना अपने ही कल के साथ हमको करना होती है। अपनी खुद की तुलना जो है, हमारा कल कैसा बीता था उसके साथ में हमको तुलना करना चाहिए, कि मैं आज अपने कल से बेहतर हुआ हूं या नहीं। तो एक जो लीडर होता है, अपने समय का सही इस्तेमाल करता है। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को यहाँ समझना बेहद जरूरी है कि इस दुनिया में हर इंसान की रचना कुछ रचने के लिए ही की गई है। 100 रुपए की कीमत तो 100 रुपए ही रहेगी, पर 1 घंटे की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि उस 1 घंटे का इस्तेमाल कौन और कैसे करता है। खुद से भी ज्यादा इज्जत समय को देना चाहिए। याद रखिए, पूरी दुनिया की दौलत अगर आप लगा दें, फिर भी बीता हुआ पल आप वापस नहीं ला सकते हैं। देखिए, अभी इसके अंदर अगर मैं भगवान श्री कृष्ण की बात आपसे अगर करूं, तो धर्म की हानि और अधर्म के नाश के लिए वो अपना रूप जो है वो रचते हैं। भगवान कृष्ण से हम सीख सकते हैं कि जब उनका जन्म हुआ था और जब वो धरती पर आए थे, तो आते ही उन्होंने अपने काम को शुरू कर दिया था। बिल्कुल, और उन्होंने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। 2 दिन के थे जब भी उन्होंने पूतना वध कर दिया था, और बिल्कुल अपने काम पर लग गए थे। कृष्ण, हम जानते हैं कि उनको मुरलीधर भी बोला जाता है। तो कृष्ण बांसुरी बजाते थे, और बहुत सुंदर बांसुरी बजाया करते थे। लेकिन एक बार जब कृष्ण जो है कभी संदेश देने का काम करते हैं, जैसे वो गीता का जब संदेश दे रहे थे, तो उस वक्त वो बांसुरी नहीं बजा रहे। तो हर चीज को करने का एक मुनासिब वक्त होता है, उसके हिसाब से हमको काम करना चाहिए। हर चीज को करने का एक समय है। उसके बाद सब छोड़कर सिर्फ हमको अपने काम पर लग जाना चाहिए। अगर आप एक शानदार लीडर बनना चाहते हैं, तो अपनी वैल्यू बढ़ाए। मैं बताता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, अपनी वर्थ बढ़ाए। इंक्रीज योर वर्थ, इंक्रीज योर वैल्यू। आप अगर अपनी वर्थ बढ़ा लेंगे, तो उससे आपको बहुत उसके बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप खुद पे काम नहीं करते हैं, अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाते हैं, तो कुछ सीरियस बात है। मतलब यहाँ पर हमको थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारी वैल्यू क्यों नहीं बढ़ रही है, हमारी वर्थ क्यों नहीं बढ़ रही है, हमको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं मिल रहा है। आपकी वैल्यू इससे डिसाइड नहीं होती है कि आप क्या है, बल्कि इससे डिसाइड होती है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। आपकी वैल्यू बढ़ाना आपके हाथ में है। वैल्यू जब आपकी इंक्रीज होगी, आपका आज आपके कल से बेहतर होगा, आपका कल आपके आज से बेहतर होगा। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आपकी कमाई कभी नहीं बढ़ेगी। आप एक सही लीडर नहीं माने जाएंगे। तो खुद को हमको आगे बढ़ाना, और खुद को स्किल्स का डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि बहुत सारे लोग हैं, उनका एक ही रोना रहता है कि साहब ये समय जो है ये बीत नहीं रहा है। समय हमारा तो निकलता ही नहीं है, हमको बोर्डम होता है, हम बड़े बोर महसूस करते हैं। तो कभी कभी समय धीमा या तेज क्यों प्रतीत होता है? कुछ कुछ लोगों को लगता है कि यार हमारा टाइम बच नहीं रहा है, इतना सारा, इतना 24 आवर्स सबके लिए एक जैसे हैं, पर किसी किसी के लिए समय बड़ा धीमा बीतता है, और किसी किसी के लिए बहुत तेज बीतता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, क्योंकि समय, ये जो विषय है ये बहुत जटिल है ना। इसीलिए हम यह नहीं कह सकते कि कोई एक विशेष कारण है जिसके कारण कभी कभी समय बड़ा धीमा हो जाता है, या कभी कभी बिल्कुल समय उड़ जाता है, या एकदम बिल्कुल फास्ट चला जाता है। तो
बहुत सारे शिक्षाविदों ने इसके कई अलग अलग कारण बताए हैं। कुछ मैं आपको बताता हूँ। हम समय पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि प्रोफेसर इयान फिलिप्स के एक शोध से जो उन्होंने रिसर्च किया था, उससे पता चलता है कि अगर हम वर्तमान समय पर ध्यान दें, जैसे घड़ी देखकर, तो यह धीमा लगता है। इसके विपरीत अगर हम समय पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हम इसके बारे में कम जागरूक हो जाते हैं, इसलिए यह तेजी से बीत जाता है। तो कई बार क्या होता है, हमारा समय पे ही ध्यान रहता है कि अब 9 कब बजेगी, 10 कब बजेगी, तो उस समय समय जो है वो बहुत धीरे धीरे बीतता है। लेकिन अगर हमारा समय पर ध्यान नहीं, हम किसी कार्य में लगे हुए हैं, तो हमें पता ही नहीं पड़ता है कि अरे 9 बज गई, 10 बज गई, इस प्रकार से हमारा रिएक्शन है ना। अच्छा, हम नकारात्मक भावनाओं का अनुभव कर रहे होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक जो मार्क विटमेन का जो आरएनडी है, उसके अनुसार समय की हमारी समझ इस बात से प्रभावित होती है कि हम सुखद या अप्रिय भावनाओं का अनुभव कर रहे हैं या नहीं। दूसरे शब्दों में, यदि आप किसी ऐसे कार्य पर काम कर रहे हैं जो आपको उबाऊ या निराशजनक लगता है, तो समय धीरे धीरे बीतता हुआ प्रतीत होगा। मतलब अगर हम कोई नेगेटिव काम कर रहे हैं या निराशाजनक काम कर रहे हैं, और जिसमें हमको करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हमको ऐसा लगेगा कि यार समय बहुत धीरे धीरे जा रहा है। दूसरी ओर, यदि आप किसी मजेदार गतिविधि में लगे हुए हैं, तो समय तेजी से बीतता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि आप उसका आनंद ले रहे हैं। ठीक है। तो जैसे हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं या मूवी देख रहे हैं अपने 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 इंटरेस्ट की, या अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स को हम अगर हम एंजॉय कर रहे हैं, तो उसमें हमको समय जो है वो बहुत जल्दी बीतता हुआ प्रतीत होगा। तो ये सब है चीजें। और हम कभी कभी क्या नकारात्मक भावनाओं का अनुभव कर रहे होते हैं। ठीक है, हम अपरिचितता का अनुभव कर रहे होते हैं। ठीक है, अपरिचित मतलब स्ट्रेंजर्स हम जिसको कहते हैं। अपनी पुस्तक मेकिंग टाइम, व्हाई टाइम सीम्स टू पास एट डिफरेंट स्पीड्स एंड हाउ टू कंट्रोल इट में मनोविज्ञान के व्याख्याता स्टीव टेलर कहते हैं। देखिए, ये बड़े स्कॉलर्स लोग हैं, कुछ कुछ इनके एग्जाम्पल्स बड़े अच्छे रहते हैं। वो क्या कहते हैं कि जब हम नए वातावरण और अनुभवों के संपर्क में आते हैं, तो समय धीमा लगने लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा मस्तिष्क नई जानकारी को अक्यूमुलेट करने में अधिक समय लेता है, जिससे ऐसा लगता है कि अधिक समय बीत गया है। अब नया वातावरण है, नए अनुभव है, हमारा माइंड जो है उसको एनालिसिस करता है और उसको स्टोर करता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है उसको टाइम लगता है, तो टाइम लगता है, तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे बहुत अधिक समय हमारा बीत गया है। तो इस प्रकार से अब क्या करना चाहिए हमको कि जो है इस प्रकार से हम ये समय का जो है कि टाइम जो है जो वो बहुत ही धीरे धीरे बीत रहा है, तो उसको क्या करें हम कि हमें ये पता नहीं पड़े कि समय बीत भी गया। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक जो मिहली जो है, इन्होंने अपनी पुस्तक बियॉन्ड बोर्डम एंड एंजाइटी, है ना, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस जो वो कर रही है, जो फ्लो को, तो उसमें वो बता रही है कि जो प्रवाह है, फ्लो है, तो प्रवाह को मन की एक अवस्था के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें व्यक्ति किसी गतिविधि में पूरी तरह से डूब जाता है। एक प्रवाह होता है, किसी भी काम को बोलते हैं ना, फ्लो। फ्लो में काम करिए। आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग भी करना है, तो उसको आप फ्लो में कीजिए, और उस जो एक्टिविटी होती है हम उसमें पूरी तरीके से डूब जाते हैं। या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, तो जब हम फ्लो स्टेट में प्रवेश करते हैं, फ्लो का एक स्टेट होता है, तो हमारा दिमाग पूरी तरह से उस काम में लगा होता है जिस पर हम अभी काम कर रहे होते हैं। इस तरह हम अपना ध्यान समय से हटाकर काम पर लगा देते हैं। अभी हमारे दिमाग में चल रहा है, यार डेट आई है यार, तो ये कब 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 होगा यार, कोर्ट का, अब ये डेट आई है, डेट आई है, तो हमारा ध्यान पूरा समय के ऊपर से हटाकर हम अपने काम में लगा देते हैं, जिससे यह एहसास होता है कि समय तेजी से बीत रहा है। तो जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, तो हमें समय का पता ही नहीं पड़ता है, और वो चीज बड़े स्पीड से होती रहती है। काम पर प्रवाह, अब जो फ्लो है, काम काम का जो फ्लो है, उसकी जो स्थिति प्राप्त करने के लिए आपको विशिष्ट कार्यों को चुनना पड़ता है। अब कुछ न कुछ तो आप करिएगा। अभी चलिए हाईरिज बंद है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे मेरे को सोलर का काम बहुत अच्छा पसंद आता है, मैं वो करता हूँ। कुछ
गृहिणियां हैं वो केक बनाने का काम करती, कोई पार्लर का काम मतलब करती, मातृ शक्तियां जो है वो, है ना। ऐसा हम कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे हमारे कुलदीप सर को ड्राइविंग बहुत पसंद थी, तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है वो उन्होंने घूमने का काम किया। तो जो भी ड्राइविंग करते हैं तो उससे पैसे भी मिल जाते हैं और हमारा रिक्रिएशन भी हो जाता है और समय तो पता ही नहीं पड़ता है। तो हम ऐसा कुछ भी काम, हम जो है वो विशिष्ट जो कार्य है उसको हमको चुन लेना चाहिए और उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कार्य हमारा लेकिन चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, फिर भी अपने आपके जो कौशल स्तर के भीतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी जो स्किल्स है उसके बाहर आप काम कर रहे हैं। आपको जो चीज आती है आप वही काम करिए। यह न तो बहुत कठिन होना चाहिए और नहीं बहुत आसान। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होना चाहिए आपका काम, तो आप उस काम को चूज कीजिए। और हालांकि आपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने अपने जो है जो भी है कि जो हमारा स्वभाव होता है कि हम गॉसिप्स करते हैं, तो वो गॉसिप्स हमको थोड़ा सा नहीं करना चाहिए। हमको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ वहाँ की बातें भी बहुत करते हैं कि यार ये साहब तो ये बोल रहे हैं, इस ग्रुप में ये बातें हो रही, उस ग्रुप में वो बातें हो रही है, थोड़ी निगेटिव बातें भी चलती रहती है। तो हम वहां पर भी ध्यान न दें, क्योंकि नेगेटिविटी की तरफ आप देखोगे साहब तो आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, और सकारात्मकता की तरफ आप देखोगे तो आपके अंदर सकारात्मकता आएगी। तो इट्स अपॉन यू कि आप कहाँ पर अपने समय को आप किस प्रकार से बिल्डअप करते हैं। आप अच्छे कामों में, आप जब कोई भी काम करें, जैसे मैंने आपको सोलर का एग्जांपल दिया, तो सोलर या हो गया, विंड एनर्जी हो गई, है ना, ईवी हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बहुत नए नए R&Ds हो रही हैं और नए इन्वेंशन हो रहे हैं, नई नई चीजें मार्केट में आ रही है। तो हम थोड़ा सा अपना एक रुझान उस तरफ बढ़ाए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग चलिए नहीं कर रहे हैं तो हम कोई दूसरा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कंपनी कैसी आपको क्या पता। हाईरिश तो देखी भाली हमारी, हाईरिश में हम 7-8 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन नया जो कॉन्सेप्ट है वो पता नहीं, हो सकता है कि आपका पैसा डूब जाए उसके अंदर, क्योंकि यहाँ तो कुछ डूबने वाला है नहीं। अभी सारे जो अपडेट्स हैं वो हमारे फेवर में आ रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं तो एक चीज और है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल ऐसे चीजों में लग जाता है कि पूरे तरीके से हमको नेगेटिव कर देता है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि अगर एक अपडेट आया है, जैसे आज आज का ही मैं आपको एक अपडेट बताता हूँ। तो उस अपडेट में ये है कि एक हमारा और केस था। तो उस केस के अंदर अभी कुछ पढ़ने के लिए टाइम मांगा गया है, और 2-3 हफ्ते का टाइम मांगा गया है उसके अंदर। तो हो सकता है कि अप्रैल एंड तक हमारा एक आपको खुशखबरी और मिल जाए कि वो डिस्पोज ऑफ हुआ है केस। एक केस है हमारा, उसके विषय में जब भी मैं अपडेट रखूंगा, पूरा अच्छे से रखूंगा, केस नंबर ये वो सब मैं रखूंगा, तो हमको खुशियां मिलती जाएगी। अब मैं अगर वो सोचूं कि वो 3 हफ्ते का समय क्यों लिया, तो भैया कोर्ट कोर्ट की प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। तो हम, प्रॉब्लम हमारे साथ में ये है कि आने वाली घटनाओं का विचार हम आज ही करके अपने आप को स्ट्रेस में ले आते हैं। और हमारा कहना ये है कि आप अपने आप को व्यस्त रखें। आप अगर व्यस्त रहेंगे तो आप नकारात्मकता की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा बोलते आ रहे कि अर्निंग ईगल प्रतिबद्ध है, और जो भी अपडेट्स रहेंगे हम आपके समक्ष रखेंगे। आज भी मुझे अपडेट्स कुछ थे, और संविधान के बारे में बात करनी थी। आज बहुत बड़ा दिन है, आज बाबा साहब का जन्मदिन है, आज अम्बेडकर जयंती है। मैं सोच रहा था कि कोर्ट से संबंधित कुछ टॉपिक्स आपके पास में रखूं, लेकिन अगर हमारा दिमाग ही दूसरी तरफ है तो वो बातें भी समझ में नहीं आएंगी हमको, अगर नेगेटिविटी में उलझ जाए। तो आज आपसे मुझे ये बात करना बहुत जरूरी थी कि आप अपने आप को मसरूफ रखें, अपने इंटरेस्टिंग काम आप करें जिसमें आपको इंटरेस्ट भी आए, 2 पैसा अर्न भी हो जाए आपका, है ना। और जो समय पे जो होना है वो होगा। हाईरिच वापस आ चुका है, हम बार बार आपको ये चीज कह रहे हैं। तो अपनी थोड़ा स्किल्स पर ध्यान दें। हम गुरुकुल में आते हैं, बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। हमारे जो भी मेंटर्स आते हैं, जो भी ट्रेनर्स आते हैं, वो ये सब लोग कोशिश करते हैं, मैं अकेला कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर की जो नकारात्मक भाव है वो दूर हो जाए, और हम इसी प्रकार से एकता का जो जो एक कुलदीप सर ने ये जो गुरुकुल नाम जो है हमारे संगठन का, अर्निंग ईगल इंडिया, यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं सब एकता के सूत्र में बंधे रहें आखिरी तक, और हम पूरी तरीके से पॉजिटिव रहें। तो मैंने पूरी कोशिश करी आपको ये बताने की कि समय का महत्व क्या है, किस प्रकार से हमको अपने समय का उपयोग करना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसी प्रकार से सकारात्मक बने रहेंगे, धैर्य रखेंगे, विश्वास रखेंगे, हम स्वयं के ऊपर काम करेंगे, अपना स्किल डेवलपमेंट
करेंगे। हमारी कंपनी के ऊपर हमारा विश्वास पहले भी बना था, आज भी बना है और मैं जानता हूँ बना रहेगा। हमारी लीगल टीम न्यूटन लॉ बहुत अच्छा काम कर रही है। सेरेना मैडम की बेल हो गई है, सब कुछ पॉजिटिव है और सब कुछ आगे भी पॉजिटिव ही होगा। तो इसी पॉजिटिवनेस के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और मैं बैक टू होस्ट करूंगा। जय हाई रिच, जय जय। थैंक यू वेरी मच। जय हरीश, जय जय हरी सर, बहुत ही शानदार। बोलते हैं ना, सुपर से भी ऊपर। सही में अगर हमने समय का महत्व नहीं दिया तो समय हमें पीछे छोड़ देगी। हर एक एक मिनट, एक एक सेकंड समय का उपयोग करो, क्योंकि कहते हैं ना कि समय जो है वो हमारे हिसाब से नहीं, हमें समय के हिसाब से चलना पड़ता है। कौन सी काम कब करना है, क्या करना है, ये हमें सोचना है। अगर वो समय, जिस समय मैंने ये तय किया कि मुझे ये काम करना है, थोड़ी सी नेगेटिव दिमाग में आ गया, नहीं ये काम 1 घंटे के बाद करते हैं, समय आगे बढ़ जाएगा लेकिन हम पीछे के पीछे रह जाएंगे। तो बहुत ही शानदार सर, नितेश सर, आज की ट्रेनिंग आपने समय का महत्व बताया, बहुत ही अच्छा सर। तो थैंक यू सर, और आपका हमेशा गुरुकुल में वेलकम रहेगा, स्वागत है सर। और मैं आगे स्पेशल स्पीच में इनवाइट करना चाहूंगी आरपी भास्कर सर। आरपी भास्कर सर, टीकमगढ़ एमपी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है स्पेशल स्पीच में सर, मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर, स्वागत है। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है भास्कर साहब, बहुत बहुत स्वागत। वेलकम सर, वेलकम। ग्रेट, आई लव यू। जय जय सभी को। इस मंच को प्रणाम करता हूँ। आज सबके साथ गुरुकुल को सजाते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। गुरुकुल में आते हैं और आज मंच को जब सजाया हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटर मां शक्ति गुरु मां श्रीमती सिद्धश्री मैम, उनकी आवाज में वो श्रद्धा है, वाकई में वहां से सुमन बहुत जबरदस्त आवाज और आप सीखा। सर आवाज मुझको नहीं आ रही कि आवाज ही नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही सर। सर शायद निकल गए, नेटवर्क इशू है उनका। हो गया है सर जो है तो लेफ्ट हो गए। एक काम कीजिए आप, डॉक्टर हसन सर को ले लीजिए। जी सर, जी सर। ये नेटवर्क इशू किसी के भी साथ हो सकता है, शायद भास्कर सर का नेटवर्क इशू। कोई बात नहीं, तो हम ग्रेट लीडर डॉक्टर मोहम्मद हसन सर को स्पेशल स्पीच में इनवाइट कर रहे हैं। सर मोस्ट वेलकम आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू अल्लाह को सभी को नमस्कार, जय जय हरीज। और आज सबसे पहले मैं आज जिनका जन्म उत्सव हम सब लोग मना रहे हैं, ऐसे हमारे भारत रत्न बाबा साहब को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज उन्होंने हमें जो संविधान दिया, संविधान में जो शक्तियाँ दी, उससे आज सबके जीवन में आज विकास का, उन्नति का और समता समानता का
स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ और हम सब लोग, हम भारत के लोग के रूप में अपने कर्तव्य और अधिकारों को जानते हुए उनका पालन करते हुए देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के हेतु उन शक्तियों का हमेशा इस्तेमाल कर पाए, ऐसा हमें संविधान दिया। ऐसे हम बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हैं और हम नमन करते हैं हमारे इस संस्थापक मिस्टर प्रतापन सर और मैडम को, क्योंकि आज उनकी बदौलत, उनका भी वो सोच आज जब हम देखते हैं तो जो बाबा साहब का सपना था कि देश में सभी लोग अपने सामाजिक, आर्थिक और हर एक मंच से अपनी उन्नति को प्राप्त करें, ऐसे ही हमारी संस्था के संस्थापक मिस्टर प्रतापन सर और मैडम का जो सोच, देश का गरीब, दबा कुचला और निम्न तबके का व्यक्ति भी अगर चाहे तो इस सोच के माध्यम से अपनी जिंदगी को संवार सकता था। हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग दुकान बदलो सामान नहीं, जिस टैगलाइन के साथ में हमारे बीच में एक ऐसा विजन लेकर आया कि जिसमें एक ऐसी सोच लेकर आया कि जहां पर हमें एक समय परतंत्रता से आज़ादी मिली थी, वो आज हम अगर इसके सिस्टम को और भारत सरकार अगर इसको गंभीरता से लेती है, अगर उसकी नीयत में लोगों की आर्थिक उन्नति करना है, तो वहाँ से हमारे सिस्टम का ये जो मिशन था, जो विजन है, और उसको अगर सही रूप में सरकारें देश के अंदर में काम करने का अवसर देती हैं, तो हमारे देश की बहुत बड़ी आर्थिक आज़ादी को हम एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति के रूप में दोबारा से अपने लोगों के बीच में लेके आ सकते हैं। ऐसे विजन और मिशन को, ऐसी सोच को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और नमन करता हूँ हमारे इस खूबसूरत संगठन जो इन्हीं कुछ बातों को लेकर अपने लोगों को, अधिकारों को और उनके जो आज कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे समझा जाए, उनके दर्द को और उनको कैसे बांटा जाए, क्योंकि विपरीत समय में साथ देने वाला ही असली आपका हमदर्द होता है। आपको जब अच्छा कुछ होता है तो उस समय तो आपके साथ बहुत होते हैं, और जब कुछ विपरीत समय होता है उस समय जब कोई कंधे पर हाथ रख के कहता है कि मैं हूं ना, तो उस समय लगता है कि हाँ, कोई अपना है। तो ऐसा हमारा ये संगठन गुरुकुल टीम अर्निंग ईगल इंडिया, जो आज इस विपरीत समय में पिछले 15 महीने से, जहां पर आज कोई किसी के साथ में खड़े होने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा सीधा अपडेट देकर आपको डिमोटिवेट करके अपने दूसरे साइड में किसी नेटवर्क में आपको यूज जरूर करने की प्लानिंग आपके अपलाइन ने, आपके किसी सीनियर ने, उन बड़े बड़े नामों ने आपके साथ की होगी। तो आज हमारा जो संगठन है, आपको ऐसे किसी उल्टे सीधी जगह पर आपका कहीं पैसा खराब ना हो, आपका वैल्यू खराब ना हो, फेस वैल्यू आपने जो अपना बना रखा है उस पर आपका और दाग धब्बे ना आए, और हम सिस्टम के साथ रहेंगे। जो हमारा पहले कमिटमेंट था अपने लोगों से, वो आज रहे। ऐसा हम मिलकर आज संगठन की शक्ति के साथ में आगे बढ़ें और अपने सिस्टम के साथ साथ अपने संगठन को मजबूत करते हुए और अपने लोगों को में वो विश्वास बहाल करें। और आज उसी विश्वास बहाली के लिए हमारे संगठन हमें तीनों टाइम मीटिंग देता है, जिसमें हमारा सुबह का 7 बजे का मीटिंग और शाम को 9 बजे का मीटिंग, और एक हमारा कोर ट्रेनिंग मीटिंग होता है डेली का, वो होता है 8:30 बजे। जो व्यक्ति यहाँ आगे आकर अपनी सेवा देना चाहता है, अपनी बात को
पूरे देश पर नेशनल पैनल पर लेके आना चाहता है, वो हमारे 8:30 के पैनल में आकर सीखता है, समझता है, और कहीं कोई उसका अपडेट होता है, कोई जानकारी होती है, वो वहाँ पर प्रश्नोत्तर के रूप में भी वहाँ पर लेता है। तो हम ऐसे निस्वार्थ भाव से सेवाएं देने वाले इस संगठन को नमन करते हैं। और आज जो हमारा ये गुरुकुल है, इसमें हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर मुंशी सर इंदौरी साहब आज जिन शब्दों के साथ में सर ने आज समा बांधा, और इतना 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 मनोविज्ञान के तरीके से, या हमारे पास में आज जो हारिज को लेकर कहीं कोई नेगेटिविटी आती है, उसको हम कैसे समझ पाएं, कैसे उससे दूर रहें, कैसे उससे निजात पाएं, और कैसे हम अपने हर एक बिंदु पर अपने आप को मजबूत रख पाएं ऐसे विपरीत समय में विशेषकर, और कहाँ क्या हमारे साथ में आज समझने जो चीजें हैं घटित हो रही हैं, तो उन पर आज हमारे सर के द्वारा विशेष प्रकाश डाला गया। बहुत शानदार एक यूनिक आज सेशन हमें सर के माध्यम से मिला, और आज हमारे ग्रेट नारी शक्ति, ग्रेट मातृ शक्ति श्रद्धा मैम का एक शानदार होस्टिंग उनका आज हमें मिला। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ आपको मैम, बहुत शानदार तरीके से आपने अपने होस्टिंग के पार्ट को रखा है। और हमारे ग्रेट गुरुदेव मेंटोर मिस्टर मुंशी सर, रितेश मुंशी सर, आपने जब भी पैनल पर आते हैं तो आप तो इस संगठन के एक ऐसी धुरी बन चुके हैं कि आपको तो ऐसा लगता है कि सुनते ही जाए, क्योंकि आपके शब्दों में वो नॉलेज होता है, आपके एक एक वर्ड के अंदर में वो हम सबको आश्वासन प्रतीत होता है कि आप आएंगे तो आप हमारे उन शंकाओं का जरूर समाधान करेंगे जो हमारी किसी अपडेट को लेकर होती हैं। क्योंकि आप जब भी आते हैं, आज भी आपने एक अपडेट के बारे में बोला है, पर आप उसको अभी आगे लेकर जब आएंगे तो बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करके जब आप उसको रखते हैं केस नंबर के साथ में, और उसमें कहाँ क्या चीज़ें डाली गई हैं, क्या बोला गया है, तो वहाँ पर हमें उस केस को लेकर, उसकी प्रकृति को लेकर पूरी तरीके से उसका मजमून पता चलता है, और हमें वहाँ से पता चलता है कि हमारा केस किस दिशा में जा रहा है। तो ऐसा ओपनली अपडेट जब आपसे मिलता है तो बहुत ही दिल से तसल्ली प्राप्त होती है सर। सो थैंक यू, आपने बहुत शानदार अपडेट आज मैसेज सेशन के रूप में कंप्लीट किया, और शानदार आज का होस्टिंग मैडम के द्वारा। थैंक यू मैम, आपने बोलने का मौका दिया। मोस्ट वेलकम द मैम। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार। और मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। हर किसी के हितों की रक्षा हो, ऐसा विधान है। हर किसी के हितों की रक्षा हो, ऐसा हमारा गुरुकुल है। सबको जोड़कर रखे, ऐसा भारत का संविधान है। सबको जोड़कर रखे, ऐसा पूरे नॉर्थ का ये हमारा गुरुकुल है। तो बहुत ही शानदार सर, सही में जो हमारा 3 टाइम चलता है गुरुकुल के माध्यम से, हम सभी को यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं इस गुरुकुल को फिर से चरण वंदन करती हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिला है हम लोगों को, तो थैंक यू सर। और मैं आगे शेयरिंग के लिए बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच ग्रेट लीडर बने हुए हैं जेपी गौतम सर, सागर एमपी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। सर टाइम को देखते हुए शेयरिंग पार्ट के लिए सर आपको इनवाइट किया जा रहा है, जेपी गौतम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। चलिए, जेपी गौतम सर आपका वेलकम है सर।
कोई बात नहीं, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि समय चतुर्वेदी सर को ले लीजिए मैम। जी सर। अरविंद चतुर्वेदी जी को ले लीजिए। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अरविंद चतुर्वेदी सर को ले लीजिए। मैम अरविंद चतुर्वेदी सर को ले लीजिए। जी जी ओके सर ओके। जी। और टाइम अगर रहता है तो सिन्हा सर को भी लीजिएगा। जी सर जी सर। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी डीके सिन्हा सर, आपका वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम डीके सिन्हा सर। मैम चतुर्वेदी को लीजिए। डीके सिन्हा सर। चलिए मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी। अरविंद चतुर्वेदी सर को ले लीजिए। यस सर, गुरुदेव ने बोल दिया। मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी अरविंद चतुर्वेदी सर। मऊ सर, आप मऊ से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर, मोस्ट वेलकम। Thank you, ma'am. वेलकम Thank you, सर, thank you, thank you, मोस्ट thank you, वेलकम sir. सर। वेलकम सर, वेलकम Thank you, thank you, all of you, thank you, all of you. बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया मैम, आपको बहुत बहुत आभार आपका। और आज मैं इस गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ, और गुरुकुल के बनाने वालों को प्रणाम करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ जिनकी सोच से गुरुकुल बना है। हम सभी हाइरिशियन एक साथ यहाँ एकत्रित होते हैं। इस आप सबको बहुत बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं आज की होस्टिंग में मैम बहुत ही शानदार होस्टिंग करती हैं, शानदार शब्दों के साथ हम सबके सामने होस्टिंग का पार्ट निभाती हैं। थैंक यू मैम। और आज रितेश मुंशी सर, वाह सर, बहुत ही शानदार तरीके से आप के शब्द नपे तुले शब्दों के साथ आपने क्या जिस बारे में रखा, मैं आपने जो हमारे सबके बीच में जो सारी बातें रखी, उसके लिए मैं दोहरा तो नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत सारा समय लगेगा और मुझे शेयरिंग का समय दिया गया। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, समय को पहचानिए, और जिसने अपने समय को पहचाना हो और समय के साथ मिल कदम से कदम मिला के चला है, उसने ही इतिहास लिखा है। अन्यथा हम न जाने अपने जीवन का कितना समय कितने व्यर्थ कामों में गंवा देते हैं। सो हम आप जब जागे तभी सवेरा मान के चले, और जब तक हम आप अपने समय को नहीं बचाएंगे, हम आप समय को नहीं मैनेज कर पाएंगे और मैनेज करना नहीं सीखेंगे और अपने भविष्य के बारे में एक योजना नहीं बनाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये क्लियर बात है। इसके सिवा पछतावा के अलावा बाद में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अभी भी समय है उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने अभी समय का सदुपयोग करना नहीं सीखा, समय का मैनेजमेंट नहीं सीखा, वो अभी अभी सीख जाए। जब जागे तभी सवेरा। और बस, और यही कहना चाहूंगा कि हमारा हाई रिच 100% आएगा। समय बेशक लग जाए, रही बात समय की बात, तो समय भी बेशक लग जाए। विधि के विधान से विधाता नहीं बचा मेरे यारो, विधि के विधान से विधाता नहीं बचा। तो हम आप तो इंसान हैं, और हमारे आप जैसे इंसानों के लिए के उत्थान के लिए ये जो हाईरिच बना था, ये जो हाईरिच बना है, हमारे आप सबके उत्थान के लिए, विकास के लिए हाईरिच बना है। इसको रोड़े तो आने ही आने हैं, और जब तक रोड़े नहीं आते हैं तब तक मजा भी नहीं होता है। क्योंकि जितने भी ब्रेकर आते हैं, वो ब्रेकर हमें आपको बहुत ही शानदार जीवन जीने का एक अनुभव देते हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं। और बस इसी आशा और विश्वास के साथ, एक अटल विश्वास के साथ हमें आपको बिल्कुल आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहेंगे। और आज जैसे कि
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। उनके साथ में यदि आप मुख्य सार अगर देखेंगे तो शिक्षा मेन चीज है। शिक्षा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, और शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जहां भी जो भी पिएगा वो गरजेगा दहाड़ेगा। सो बस मैं अपने बातों को यही विराम देना चाहूंगा, और आप सभी को आज एक बार पुनः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म जयंती अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय जय हरे, जय जय हरे। जय हरीश, जय जय हरी सर। जय हरीश, जय जय हरी सर। और फिर से एक बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। और मैं आगे मैम आशीष पटेल सर को ले लीजिए क्लोजिंग पार्ट में, जी। और नाग सर को आशीष पटेल। जी सर, जी सर। और मैं क्लोजिंग पार्ट में इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर, जिन्होंने इस मंच को गुरुकुल का नाम दिया। मैं इनको दिल से चरण वंदन करती हूँ। तो सर आपका बहुत, राम लखन पटेल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के शानदार सेशन में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और आज के जबरदस्त मंच की संचालन कर रहे हमारे श्रद्धा मैम, लाजवाब आपका होस्टिंग और मंच को पकड़ के रखा, शानदार होस्टिंग आपका। इसी के साथ में आज की हमारी सेशन, हमारे मेंटोर हमेशा कुछ न कुछ नया प्लानिंग के साथ में हम लोगों के बीच में आते हैं। धन्यवाद सर। और वो शब्द छोड़े जाते हैं कि जीवन में अमल करने लायक, समय की विभाजन और समय के साथ में समय को एक रिजर्व रखना। हम सबको व्यस्तता रहता है, लेकिन अगर हम समय को विभाजन करके रखें तो हर कार्य जो है समय पर होता है। रिजर्व रखना पड़ता है कुछ समय के, कुछ को समय फैमिली के लिए या कुछ इम्पोर्टेंट वर्क के लिए। तो आप प्लानिंग शुदा अगर वर्क करेंगे तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और बिना प्लानिंग के अगर हम वर्क करते हैं तो उनका रिजल्ट बहुत गंदा आएगा। और नेटवर्क इंडस्ट्रीज में ये दोनों कार्य जो है अति आवश्यक है, क्योंकि हमको जो 3 घंटा का जो समय मिलता है उसमें कभी एक समय को हमको आपको रिजर्व रखना पड़ेगा। अगर हम अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, तो हमको रिजर्व रखना पड़ेगा। क्योंकि जब से आदमी जीवन जन्म लेता है और मृत्यु तक के आदमी को व्यस्त ही व्यस्त जीवन रहता है। अब व्यस्त होना भी चाहिए, लेकिन समय को अगर टाइम ब्लॉक करके रखते हैं
और उस ब्लॉक टाइम में अगर हम स्पेशल वर्क करते हैं तो उनका रिजल्ट अलग आता है, उसका अतिरिक्त आय आता है। लाजवाब सेशन सर, बहुत सुंदर सेशन। साथ में हमारे बहुत सारे साथी कंफर्ट जोन में नहीं रहे, क्योंकि शादी ब्याह का टाइम है, लोग बाइक पे रहते हैं और कहीं पे रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे स्पेशल स्पीच में आए हमारे जर्नलिस्ट चतुर्वेदी सर, लाजवाब आपका स्पेशल स्पीच। और जब भी आते हैं एक नया सोच, नई उमंग के साथ में आप अपनी बातें रखते हैं, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और जो समय जिसको पहचानता है उसी को समय जानता है, इसलिए टाइम प्रबंध मैनेजमेंट पे विशेष ध्यान देना चाहिए हमको। और इसी आशा और विश्वास के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और आज की जबरदस्त मंच को संभाल रहे हैं हमारे श्रद्धा श्रुति मैम को पुनः इनवाइट करता हूँ कि आएँ और गुरुकुल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू, जबरदस्त टाइम। थैंक यू सर। और बिल्कुल सही कहा आपने, समय को मैनेज करना हम और आप कर सकते हैं। हमें किस टाइम में क्या काम करना है, कौन सा काम करना है। ईश्वर ने तो हमें समय दे दिया, लेकिन उस समय को कहाँ कैसे उपयोग करना है, ये हम और आप। पूरी लाइफ तो आदमी व्यस्त रहता है, पूरी लाइफ जन्म से लेकर मरण तक, लेकिन एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं उसमें हम आसानी से 3 घंटे अपने गुरुकुल के लिए निकाल सकते हैं। जो गुरुकुल ने हमको आपको बहुत कुछ दिया है, उसके लिए तो हम 3 घंटा टाइम निकाल सकते हैं। तो थैंक यू पटेल सर, बहुत ही शानदार आपकी क्लोजिंग पार्ट। और हमारे जितने भी लीडर्स आए हैं, स्पेशल स्पीच में हसन सर, शेयरिंग में अरविंद चतुर्वेदी सर, जितने भी आए, आरपी भास्कर सर का शायद नेटवर्क इशू था, लेकिन उन्होंने जो आए शुरू में, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत। रितेश मुंशी सर, सबका मैं वेलकम इस गुरुकुल में फिर से कर रही हूँ। मैं श्रद्धा श्रुति दरभंगा बिहार से बिलोंग करती हूँ और मैं आगे आशीष वचन के लिए इनवाइट करना चाहूंगी। श्री नरेश नाग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम गुरुदेव, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू लीडर्स। नमस्कार, जय हरिच, थैंक यू हरिच, और जुग जुग जय हरिच। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के सुपर होस्ट श्रद्धाश्रुति मैम, हकीकत में एक मैम, एक माँ, एक बहन जब भी मंच में आती हैं और जो शब्द परोसती हैं, निश्चित रूप से हम सब प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, क्योंकि किसी को उन्होंने कम और ज्यादा नहीं, समान समान परोसती हैं। इसके लिए हम सैल्यूट करते हैं मैम को। जय हरीश मैम, खुद को हमेशा बेस्ट दो साथियों, माइंड को बेस्ट दो। माइंड को जब तक आप बेस्ट नहीं दोगे तब तक बाहर वाले हमेशा कचरा डालेंगे। और आज तो थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे सुपर ट्रेनर रितेश मुंशी सर को। सैल्यूट है सर, जय हरीश। उन्होंने जो शब्द कहे साथियों, निश्चित रूप से आपने गौर किया होगा, उनके शब्द इतना लाजवाब होते हैं, इतना यूनिक होते हैं कि शब्दावली सुन करके लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और शब्दों के प्रति उनका लगाव हो जाता है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा सर का आज का ट्रेनिंग, बेस्ट परफॉर्मेंस रहा सर का, और भविष्य में भी रहेगा। इसके पहले पास्ट में भी था और वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को नमस्कार। थैंक यू द उंगली के साथ हम आपको नमन करते हैं। और सारे लीडर्स जो
हाईरिच को दिल से प्यार करते हैं। और थैंक यू केडी प्रतापन सर, सिन्हा मैम को चरण वंदन, और तमाम मातृशक्तिगण को भी नमस्कार। साथियों, होता क्या है, जब भी हम किसी से बात करते हैं और उनसे लगाव होता है तो शब्द थोड़ा सा यूनिक होता है, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार लोग बदलते हैं। इससे पहले भी हमने कहा था, अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो लोग चाय को फेंक देते हैं, और वही मक्खी अगर घी में गिर जाए तो लोग मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि समय समय का बहुत बड़ा योगदान रहता है। परिस्थिति थोड़ा सा अच्छा रहता है, अनुकूल रहता है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो है छोटा मोटा को इग्नोर कर देते हैं, और परिस्थिति जब विपरीत होता है तो निश्चित रूप साथियों उसको पक पक पल पल जो है सोच समझ के चलना सीखते हैं, और हमेशा रूबरू दुनिया से रूबरू कराता है। और एक एक पॉइंट पे आज जो बात किए, और आज नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरत है, हमें कहाँ कैसे कैसे बात करना चाहिए, क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है, हमारे औजार, हमारे संसाधन, हमारे सारी चीज को क्लियर किए मुंशी सर। और स्पेशल स्पीच में भी आए हमारे सर, टेस्टिमोनियल में भी आए हमारे सर, और क्लोजिंग में भी हमारे पटेल सर आए। सबको मैं दिल से स्वागत करता हूँ। बस यही बोलना चाहूंगा, भगवान से बारंबार निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मजहब से हम बिलोंग करते हैं, जो भी धर्म से हम बिलोंग करते हैं, सभी धर्म के महान गुरुओं, जो हम हिंदू धर्म में पुजारी कहते हैं, और सब अपने अपने धर्म में पुजारी होते हैं, उनके माध्यम से हमारा संदेश जो है भगवान तक पहुंचता है। तो सभी से हम आग्रह करना चाहेंगे, अपना इष्ट मित्र जो भी है जाकर के अपने अपने मजहब, अपने धर्म का के साथ सामने जाकर के जरूर पूजा अर्चना करें, और बहुत जल्द हम खुशियां मनाने वाले हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हमेशा इसके बारे में बहुत सारे गाना चला है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो निश्चित रूप से साथियों थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और आज समय भी हो चला है, और आपने जो अभी अपने जिंदगी का 3 घंटा, साथियों 24 घंटा में 3 घंटा अगर आप देते हैं तो निश्चित रूप से आपको इतना भर भर के आशीर्वाद मिल रहा है साथियों, हम इसको जो है सोच नहीं पाते हैं। एक बार फीलिंग कीजिएगा कि आपको पीछे से कितना आशीर्वाद मिल रहा है। आप जब मार्केट में आएंगे तो आपको पता चलेगा, लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा कि आपको जितना भर भर के आपको आशीर्वाद मिल रहा है ना, बस ये 3 घंटा, दिन में 3 घंटा का मेहनत का वो फल है। तो निश्चित रूप से जो भी चाहते हैं वो मिलता है, और नित्य क्रिया जो है हम जो करते हैं, और हमेशा नित्य शांति के लिए जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, और हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं साथी, यही है। और आप जो एक कमांडो की तरह स्ट्रांग रहें, बी अलर्ट, कभी भी कहीं भी आपको बुलाया जा सकता है, कभी भी आपको शब्द बोलने के लिए, परोसने के लिए बुलाया जा सकता है। तो आपका शब्द यूनिक और लाजवाब होना चाहिए। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस एक ही चीज बोलूंगा, हारिस था, है, रहेगा। तो निश्चित रूप से आज जितने भी लोग हमारे साथ बने हैं, सबसे बस यही आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग भी अलर्ट हो जाइए, क्योंकि बस 2 ही पन्ने बाकी हैं पलटाने के लिए। पहला पन्ना तो आज पलट गया साथियों, सामने पन्ना कल पलटेगा। उसके बाद देखिएगा, आपको जिस हिसाब से इस महीना में जो भी न्यूज मिले हैं, हमेशा 110% हमारे पक्ष में मिले हैं। तो आने वाला घंटों के बाद भी अच्छे न्यूज मिलने वाले हैं। क्या होता है, सुख में फूले मत, हमेशा जब अच्छा सुख आता है तो फूले मत, और दुख में जो है नहीं दबना है हमको। तो निश्चित रूप से हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, खुशी में उछले मत और दुखी में फिसले मत, हमेशा कहा जाता है। तो थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि हमारा आज जमाना है जो है यूनिक एआई जमाना है। लोग हमेशा वाच करते रहते हैं, हमारे शब्द को रिकॉर्ड करके रखते हैं, ना जाने कौन सा शब्द कहाँ पर किसको लग जाए और उसका लाइफ जो है सुधर जाए। तो इस गुरुकुल में आने के लिए सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। सभी ईश्वर अल्लाह गॉड सबको, परमात्मा को हम चरण वंदन नमन करते हैं कि हम पुनः पहले के जैसे एक बार उससे बेहतरीन जय हरिच का नारा लगाते हुए गली मोहल्ला झोपड़ी खोपड़ी हर डगर नगर जयकारा लगाते हुए हम अपना परचम लहराएं। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू मैम, थैंक यू। सभी अल्बर्ट से नमस्कार। हाँ, और एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा,
कल का सेशन जबरदस्त लाजवाब होने वाला है। अपने अपने सगे संबंधी साथियों को जरूर कल का सुबह का 6:55 मीटिंग में जरूर अटेंड कराइएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय हरीश, जय हरीश, जुग जुग जय हरीश। थैंक यू हरीश, लव यू हरीश। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू गुरुदेव। और बिल्कुल सही कहा, हरीश था, है और हमेशा रहेगा। जैसा सर गुरुदेव ने भी बताया, 6:55 का सुबह का मीटिंग में जरूर आप लोग आए, में जो हम लोगों को ज्ञान दिया जाता है वो बिल्कुल नहीं। मैं होस्ट से निवेदन करूंगी कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे। जय हरि, जय जय हरि कहते हुए। मैम जस्ट अ मिनट मैम, अभी जो मैसेज मिला है आपको किसकी डेथ का मिला है? सर ये जो मेरे घर में तो था उसका। तो मैम 1 मिनट का मौन रखवा दीजिए, तो श्रद्धांजलि मिल जाएगी उनको आत्म शांति के लिए। जी जी सर। जी मैम, 1 मिनट का मौन रखवा दीजिए। अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे जैसे भी होंगे प्लीज। और शांति 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 शांति। ओम थैंक यू, थैंक यू। हरिओम, शांति शांति। ओम शांति, ओम शांति। शांति, ओम शांति। चलिए थैंक यू। समय को देखते हुए, समय यही है, कब इस धरती से जाना पड़े ये कोई नहीं जानता है। बस हम इतना भगवान से प्रार्थना करेंगे उनके परिवार को हिम्मत दे, क्योंकि 6 दिन के अंदर बहुत ही दुखद घटना हुई है। 6 दिन के अंदर एक ही घर में 2 आदमी का डेथ, बहुत बड़ी। उस माँ बाप पर क्या बीतेगी शायद हम आप सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यही दुनिया है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। तो चलिए समय को देखते हुए मैं होस्ट से निवेदन करूंगी कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे और जय हरि जय जय हरीश का नारा लगाते हुए मीटिंग को वेंडअप की तरफ ले चले। जय हरि जय जय हरीश। जय हरे, जय जय हरे, जय हरे, जय हरी, जय हरी।